Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा। स्टूडेंट्स हमने जो है वो प्रीवियस 4th चैप्टर के अंदर सीक्वेंसेस सीरीज़ को जो है वो डिस्कस किया। उसमें हमने अरिथमेटिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ और हार्मोनिक सीरीज़ डिफरेंट सीरीज़ को जो है वो डिस्कस किया, फिर उनके सम, उनकी nth फॉर्म, तो ये चीज़ें हमने 4th चैप्टर के अंदर जो है वो पढ़ी। आज हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस सीरीज़ चैप्टर नंबर 5। उसमें जो है वो हम सीरीज़ का जो है वो सम फाइंड करेंगे। तो कुछ जो है वो सम मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने जो है वो देखने हैं, याद रखने हैं। बुक के अंदर प्रूफ मौजूद है, आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ जिसको जहाँ से मसला हो तो पूछ लें। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो है वो सम हम देखेंगे सबसे पहले स्टूडेंट्स के वो क्या है, कैसे है, और एक्सरसाइज में जो है वो 1 बाय 1 फिर वो आ गए तो वो उसी तरह एज इट इज़ जो है वो यूज़ होंगे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो है वो हमारे पास सम स्टूडेंट्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर से मुराद मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन n। अगर इनका सम जो है वो फाइंड कर दिया जाए तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, तो ये हमारे पास होंगे समेशन n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n, j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n j। कि यहाँ पर आप इसको 1 दें तो 1, 2 दें तो 2, 3 दें तो 3, 4 दें तो 4 इस j को। तो ये हमारे पास जो है वो सम किसके इक्वल है, अगर इसका सम जो है वो फाइंड कर दिया जाए तो वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के। अगर इसी तरह फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम करते हैं तो वो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। अगर इसी तरह मैं उनका स्क्वायर कर दूं कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इनका मैं स्क्वायर कर दूं, अगर स्क्वायर कर दूं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n स्क्वायर हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू समेशन उसी तरह j स्टार्ट्स फ्राम 1 अप टू n j स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, 1 पुट करो तो 1 का स्क्वायर, 2 पुट करो j में तो 2 का स्क्वायर, 3 पुट करो j में तो 3 का स्क्वायर, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और n तक जा रहा है, n तक जा रहा है। सम होगा हमारे पास स्टूडेंट्स ये n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, इसी तरह अगर मैं क्यूब कर दूं इन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन n क्यूब, विच इज इक्वल टू समेशन j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n j क्यूब हो जाएगा, विच इज इक्वल टू उसी तरह j को 1 दें तो 1, 2 दें तो 2, 3 दें तो 3, 4 दें तो 4। तो ये अगर इनका क्यूब जो है वो फाइंड करें तो ये सम हमारे पास इक्वल होगा स्टूडेंट्स n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर, या इसको लेते कर सकते हैं n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर सिंपल कांस्टेंट होगा समेशन j स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n जो है वो जस्ट 1 होगा तो ये n आ जाएगा इसकी जगह पे। अगर यहाँ पे 2 है तो 2n आ जाएगा, 3 है तो 3n आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो हमारे पास ये, तो वो सम इसके इक्वल है। अगर उनका स्क्वायर कर दें तो वो सम हमारे पास चेंज होकर इसके इक्वल हो जाता है। अगर उन्हीं फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का क्यूब कर दें तो वो सम चेंज होकर इसके इक्वल हो जाता है। और जब हमारे पास वो जो है वो कांस्टेंट आ जाए तो उसकी जगह पे n जो है वो लिख दिया जाता है। अब ये हमने क्यों कहा, ये कैसे है, ये हम एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहाँ पे एक्सरसाइज में जनरल फॉर्म में हमारे पास j आएगा तो उसकी जगह पे हम ये उठा के लिख देंगे। जहाँ पे j स्क्वायर बनेगा उसकी जगह पे स्टूडेंट्स ये लिख दिया जाएगा। जहाँ पे j क्यूब बनेगा उसकी जगह पे ये उठा के ये लिख दिया जाएगा। जहाँ पे कांस्टेंट आएगा उसकी जगह पे ये लिख दिया जाएगा। तो ये हमने क्यों किया, उसकी रीज़न ये है कि हमने आगे एक्सरसाइज में सम फाइंड करने हैं, तो उन सम में हम उनकी जगह पे ये सम जो है वो पुट कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 5.1 स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक यहाँ पर जो है वो टिक किए हुए हैं क्वेश्चंस। सम द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, n टर्म्स जो है तक जो है वो सीरीज़ का सम फाइंड करना है। फाइंड द सम, अब फर्स्ट वन जो है वो सेकंड वन पार्ट यहाँ पर सॉल्व करना है। 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू सो ऑन 99 इंटू 100। फिर नेक्स्ट में आप देखें यहाँ पर 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 99 स्क्वायर 2 + 5 + 7 अप टू n टर्म्स तक जो है वो डिफरेंट सीरीज़ का यहाँ पर 2n टर्म्स तक जो है वो सीरीज़ का सम फाइंड करना है। यहाँ पर जो है वो सीरीज़ का सम फाइंड करना है। तो हमने डिफरेंट सीरीज़ का जो है वो सम फाइंड करना है। जैसे हमने प्रीवियस अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक जो भी सीरीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर कुछ सीरीज़ होंगी, हम उनका सम जो है वो फाइंड करेंगे।
अब देख सकते हैं फर्स्ट वन क्वेश्चन 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 अप टू 99 इंटू 100। तो हम कैसे सम फाइंड करेंगे, या जो अभी हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम पढ़ा वो यहाँ पर कैसे यूज़ होंगे। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द सम। इस क्वेश्चन की तरफ जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 प्लस अप टू 99 इंटू 100, इसका सम फाइंड करना है। इसके लिए अगर जनरल टर्म लिखी जाए तो देखें ये पहली टर्म देखें 1 2 3 अप टू 99 तक जो है वो जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट देखें तो ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये एक उससे ज़्यादा है 3 है, ये 3 है तो ये एक उससे ज़्यादा है 4 है। नेक्स्ट इसी तरह जो है वो एक टर्म उससे इंक्रीज़, नेक्स्ट से फिर एक इंक्रीज़। तो यहाँ पर देखें तो ये 99 है तो ये एक टर्म उससे ज़्यादा है। अगर ये जहाँ से जाएगी तो 1 2 3 अप टू n तक जाएगी, मीन्स के 1 2 3 अप टू 99 तक, ये 2 3 4 अप टू 100 तक। मीन कि फर्स्ट अगर देखें तो वो 1 से लेके n तक, मीन्स के हमारे पास जो है वो j तक जाएगा, या इसकी लास्ट टर्म जो है वो j होगी। अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूं, सोल्यूशन द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, तो मेरे पास जो है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, टी जे, मैं उसको नाम दे देता हूँ, विच इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस 1। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर, अब इसको जो है वो जे स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, जहाँ तक भी n इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे आप आगे जो है वो वैल्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 1। तो यहाँ पर आप देखें 1 पुट करें ना, यहाँ पर इसमें 1 पुट करें, n इज इक्वल टू 1 उठाएं, यहाँ पे 1 पुट करें, 1 इंटू 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 1 सॉरी, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ पर पुट करके आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर j इंटू जे प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो 1 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर j की 2 पुट करें तो 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3। तो ये सीरीज जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही, तो ये उसकी जनरल टर्म, इससे हमने इसकी ये जनरल टर्म बना दी। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट स्टेप में हमने इससे जनरल जो है वो फॉर्म लिखनी है, सेकंड स्टेप में हमने इसको सॉल्व करना है और इस पर सम जो है वो लगा देना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे कि इस जे को अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दो, जे स्क्वायर प्लस जे हो जाएगा, ठीक है, जे स्क्वायर प्लस जे हो जाएगा, टी जे विच इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है स्टूडेंट। अब थर्ड वन स्टेप में आपने क्या करना है कि समेशन जो है वो बोथ साइड लगा दें, जे स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, समेशन जे स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n टी जे विच इज इक्वल टू समेशन जे स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n जे स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस समेशन जे स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n जे हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो हमने प्रीवियस सम जो पढ़े थे, अब इस जे स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर वाला सम हम पुट करेंगे और इस जे की जगह पे जे वाला सम। तो स्क्वायर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जब नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर दो तो उनका सम जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और प्लस यहाँ पर समेशन जे स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n हो, जे हो, तो वो सम हमारे पास इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो आपका आंसर है। तो मैं यहाँ से देखें n भी है, यहाँ पे भी n है, n प्लस 1 यहाँ पे भी है, n प्लस 1 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पर 2 भी है, तो यहाँ पर ये 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो मैं बाहर n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। बाकी क्या बचा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस यहाँ पर ये टोटल टर्म बाहर, तो 1 बच गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो आपका आंसर है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन दो का जो है वो एलसीएम यहाँ पर परफॉर्म कर दें, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, यहाँ पर 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2n प्लस जो है वो हमारे पास 4 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब इस टोटल को फिर मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट्स, तो आपके पास बन जाएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, 2 टाइम जो है वो हमारे पास 6, ठीक है। अब फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि इन दोनों में से जो है वो 2 आप कॉमन ले सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 2 जो है वो बाहर कॉमन ले लिया, इन दो में से 2 कॉमन ले सकते हैं, इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 हो जाएगा जस्ट, सो n प्लस 2 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगा। तो 2 1 इज़ और 2 3 टाइम जो है वो 6 होता है।
तो जो लास्ट वन टर्म्स आपके पास बची विच इज़ इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस n प्लस टू और डिवाइडेड बाय 3 जो है वो यहाँ तक आपके पास लास्ट टर्म बची। अब आगे एन टर्म तक जो है वो सम फाइंड करना है, तो एन टर्म तक जो है वो सम फाइंड करना है, तो एन जो है वो यहाँ पर 99 है, 1 से लेके एन जो है वो क्या है 99। ये टर्म जो है वो n+1 है, एन टर्म नहीं है, n+1 टर्म है, तो n 99 है। तो यहाँ पर हम n जो है वो 99 पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पुट n इज इक्वल्स टू 99, तो n 99 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 99 इंटू 99 प्लस 1 इंटू 99 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पर ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 33 इंटू 100 इंटू 101 जो है वो। तो आप इस टोटल को जो है वो मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 33300। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका लास्ट वन आंसर है। 2 स्टेप्स आपने जो है वो याद करने हैं, मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका क्या है कि आपने उससे सम लिखना है, जनरल फॉर्म लिखनी है जिससे ये सीरीज़ टोटल जनरेट हो। जो भी ये सीरीज़ है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 जो भी है, ये टोटल जो है वो इस सीरीज़ से इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है। यहाँ पर इस सीरीज़ से उसकी ये जनरल फॉर्म लिख दी गई, फिर उसको सॉल्व करें। उस दूसरे स्टेप में उसको सॉल्व करें। तीसरे स्टेप में क्या करना है कि उसको हमने उस पर जो है वो समेशन अप्लाई कर देना है। समेशन अप्लाई करने के बाद अगर वो जे बन रही है, जे स्क्वायर बन रही है, जे क्यूब बन रही है या सिंपल कांस्टेंट बन रही है, तो फिर उस पर हमने जो प्रीवियस नेचुरल नंबर्स के जो है वो सम पढ़े। अगर स्क्वायर है तो उसका सम क्या है, सिंपल है तो उसका सम क्या है, अगर क्यूब फॉर्म है तो उसका सम क्या है। तो ये सारे सम अभी हमने प्रीवियस जो है वो डिस्कस किए, तो वो हम इस पर लगा देंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द सम, इसी तरह का क्वेश्चन है, फाइंड द सम 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर अप टू सो ऑन 99 स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इससे इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है, फिर इस पे सम अप्लाई करना है और फिर उसके बाद देखना है कि यहाँ पर ये जे स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, जे वाली बन रही है या कांस्टेंट बन रहा है, जो भी बन रहा है। एक क्वेश्चन में ये भी जो है वो आपको करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले उसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पर इससे इसकी जर्नल फॉर्म लिखनी है जिससे ये टोटल सीरीज़ जनरेट हो। तो जर्नल टर्म जो है वो यहाँ पर क्या होगी, जनरल टर्म जो है वो यहाँ पर क्या होगी, जनरल टर्म जो है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि जनरल टर्म जो है वो विच इज़ इक्वल्स टू, अगर देखा जाए तो मैं लिख दूँ 2j-1, 2j-1 tj विच इज़ इक्वल्स टू दिस वन, tj विच इज़ इक्वल्स टू 2j-1। तो यहाँ पर ये tj ये जो भी नाम दे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर 1 पुट कर दूँ 1, ठीक है, 2j-1 तो n इज इक्वल्स टू 1 -1 है, ठीक है, n इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 -1 तो कितना हो जाएगा 2 - 1 तो विच इज़ 1। फिर 2 पुट कर दूँ तो 2 इंटू 2 -1 तो कितना हो जाएगा 4 - 1 विच इज़ 3। तो देख सकते हैं यहाँ से 1 3 5 7 2j-1 से तो ये 1 3 5 7 99 तक जनरेट होगा, मगर इसका स्क्वायर भी है तो मैं क्या कर दूंगा कि इसके ऊपर स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। सबसे पहले मैंने विदाउट स्क्वेयरिंग जो है वो ये टर्म्स उठाई, उसके लिए ये जनरल फॉर्म लिखी, फिर उसके बाद जो है वो इसका स्क्वायर जो है वो कर दिया। अब tj जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 2j-1 होल स्क्वायर का। अब सबसे पहले इसका स्क्वायर जो है वो ओपन कर दें, किसके इक्वल हो जाएगा 4j स्क्वायर -4j + 1 की इक्वल हो जाएगा tj। फिर इस पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, से लास्ट वन स्टेप में सेकंड लास्ट स्टेप में हम इस पे समेशन j स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n tj विच इज इक्वल्स टू समेशन j स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, 4 में कांस्टेंट है बाहर लिख देता हूँ j स्क्वायर -4 समेशन j स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n j और प्लस समेशन j स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n जो है वो यहाँ पर 1 में लिख देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है। अब उसी तरह जो हमने प्रीवियस सम पढ़े, हम 1 बाय 1 सम लिखेंगे। तो स्क्वायर के लिए हमने सम पढ़ा था कि n इंटू n + 1, 4 जो है वो बाहर मल्टीप्लाई होगा साथ 4n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 ये आ जाएगा, 4 ये जो साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, माइनस लीनियर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय, तो 4 भी है साथ तो 4 भी, तो n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस कांस्टेंट के लिए मैंने क्या कहा था आपको स्टूडेंट्स कि जस्ट जो है वो क्या लिख दिया जाएगा n लिख दिया जाएगा।
अब ये जो सिंपल जो है वो फॉर्म जिनकी बन रही है पहले वो बनाते हैं। तो 2 2 4 और 2 3 6, 2 1 और 2 2 4 होता है। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स टी, ये था यहाँ पे समेशन जे स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n t j विच इज इक्वल्स टू 2n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई जो है वो जस्ट 1 रह जाएगा यहाँ पर और प्लस n रह जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह जो जो कॉमन है यहाँ से आप बाहर जो है वो कॉमन लें। n यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, n जो है वो यहाँ पर भी है, तो जस्ट n जो है वो बाहर यहाँ पर कॉमन ले लें n। तो बाकी जो फॉर्म्स बची वो 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू n प्लस 1 और प्लस 1। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 है सॉरी, इन सब का एलसीएम परफॉर्म कर दें। n इंटू सब का एलसीएम जो है वो 3 आ जाएगा हमारे पास। 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और माइनस 2 इंटू n प्लस 1 और प्लस जो है वो यहाँ पर सॉरी ये एलसीएम लिया तो 6 हो जाएगा और ये एलसीएम लिया तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो है वो फॉर्म मल्टीप्लाई कर दें। जस्ट यहाँ पर इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो मैं लास्ट में रिजल्ट लिखता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2 माइनस 6n माइनस 6 प्लस 3 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें, प्लस 6n जो है वो इसके साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं, जो एड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एन सब्ट्रैक्ट कर दें तो n बाई 3 इंटू 4n स्क्वायर, इन तीनों को जो है वो इसको और इसको ऐड करें तो जस्ट आपके पास जो है वो -1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये जो है वो आपके पास फॉर्म बन गई। पर जो है वो अब n की जगह पे हम जो है वो पुट n इज इक्वल्स टू जहाँ पर जो है वो 50, क्यों कि हमारे पास 1 3 5 अप टू 99 तक आर 50 टर्म्स। ये टोटल जो है वो कितनी टर्म्स बन रही हैं, 50 टर्म्स बन रही हैं यहाँ पर। ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 1 3 5 7 अप टू जो है वो 99 तक कितनी टर्म्स बन रही हैं स्टूडेंट्स, 50 टर्म्स बन रही हैं। तो इस वजह से हम n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 50 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो n की जगह पे 50 पुट कर दें तो 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 50 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, इस टोटल को सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर है वो बन जाएगा 50 इंटू 3 3 3 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो है वो आंसर है। तो यहाँ पर उसी तरह देखें प्रीवियस टर्म की तरह हमने क्या किया, यहाँ से ये विदाउट स्क्वेयरिंग टर्म उठाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू 99 तक। उससे क्या किया, जनरल टर्म लिखी, फिर देखा उस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया, जिससे ये टोटल टर्म जनरेट हो। स्क्वायर था तो स्क्वायर डाल दिया, क्यूब होता तो क्यूब डाल देते, फिर उस स्क्वायर को ओपन कर दिया, फिर उस पर समेशन जो है वो अप्लाई कर दिया और उससे देखा कि जे स्क्वायर वाली टर्म बन रही है, जे बन रही है या सिंपल कांस्टेंट टर्म बन रही है, फिर उसको सॉल्व कर दिया, उसमें एन की जगह पे वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरह जो है वो प्रीवियस हमने एन टर्म्स का जो सम पढ़ा था वो हमारे पास जो है वो ऐसे सॉल्व होता है। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।